ये अद्भुत तस्वीरें आप देख रहे हैं। महाकुंभ की महाकवरेज लगातार जारी है। तीर्थों के राजा प्रयागराज में आस्था का सबसे बड़ा मेला सजा हुआ है और इस महाकुंभ मेले की शोभा बढ़ा रहे हैं साधु संत। पहले अमृत स्नान के साथ महाकुंभ का आगाज शुरू हो गया है। घोड़ों पर सवार ढोल नगाड़ों के साथ संत अमृत स्नान के लिए निकले हैं। 13 अखाड़ों के साथ साधु संत महात्मा आज अमृत स्नान करेंगे। मकर संक्रांति का मौका है और इस मौके पर पहला अमृत स्नान शुरू हो चुका है, जिसकी तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। 2 तस्वीरें आप देखेंगे। आस्था, संस्कृति और भक्ति के साथ भारत की शाश्वत आध्यात्मिक विरासत का प्रतीक है ये महाकुंभ। दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन है ये कुंभ। दुनिया का सबसे बड़ा मानवता का आयोजन है ये कुंभ, जिसको इस वक्त आप देख रहे हैं 2 तस्वीरों के जरिए। कुंभ स्नान के लिए जहां करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, तो शुरुआत शाही स्नान की आज अखाड़े के साधु संतों के स्नान के साथ हो रही है। ग्राउंड जीरो से हमारी सहयोगी अमृता गर्ग हमारे साथ मौजूद हैं, विकास चंद्रा जी हमारे साथ मौजूद हैं। स्टूडियो में हमारे साथ 2 खास मेहमान, स्वामी उमेश पुरी जी हिंदू धर्माचार्य हमारे साथ हैं, आचार्य राज मिश्रा जी धर्म गुरु इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हम इस पर विस्तार से चर्चा कर रहे हैं ताकि अपने दर्शकों को इस महाकुंभ का इतिहास, इसका महत्व, इसकी मान्यता क्या है, वो ज़्यादा से ज़्यादा सरल शब्दों में आप तक पहुंचा सकें। स्वामी उमेश पुरी जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। सर, छोटा सवाल मेरा ये कि सर, इस महाकुंभ में 6 स्नान निकले हैं, जिनमें से 3 को हम शाही स्नान कह रहे हैं। डिफरेंस क्या है? देखिए, शाही स्नान कहने का अर्थ ये कि यह सामान्य जन के मन में ये प्रश्न आता है कि शाही स्नान अर्थात क्या। देखिए, इसको मैं उसका सरलीकरण आपके सामने कर देता हूँ कि कुंभ में विशेष तौर पर आप अगर कल्पना करें कि आदि जगतगुरु शंकराचार्य जी ने जब अखाड़ों की स्थापना करी, तो अखाड़ों की स्थापना किस लिए की थी? सनातन संस्कृति के उसको बचाने के लिए, उसके उत्थान के लिए, अपनी संस्कृति के लिए और भारत की रक्षार्थ करने के लिए ये फौज तैयार की गई। अब जब एक नागांव की फौज तैयार की गई तो उसके अंदर उस फौज का एक प्रमुख होता है। जैसे वर्तमान में श्री पंचदशनाम जूना अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर अवधेशानंद गिरी जी महाराज जूना अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर हैं। उनके सानिध्य में, अर्थात आप इसको कह सकते हैं, और मैं इसका सरलीकरण करूं तो वो हमारे सेनापति हैं और हम उसकी सेना हैं। तो हमारा सेनापति जब अपनी फोर्स लेकर जाता है, सेना लेकर जाता है और एक बड़े आसन पर उनको विराजमान किया जाता है और हम शाही स्नान करते हैं, तो उसको एक कह सकते हैं कि एक शब्दों का चयन किया गया, भाई शाही सवारी। अर्थात शाही सवारी किसकी? नागांव की, संतों की, महात्माओं की, और उनका एक प्रमुख व्यक्ति जिसको हम लोग बोलते हैं आचार्य महामंडलेश्वर, इसलिए इसको शाही स्नान बोला गया। विशेष तौर पर यह व्यवस्था साधु सन्यासियों के लिए ही की गई थी। इसके बाद जो भारत की सामान्य जनता है, जो हमारी माताएं हैं, बहनें हैं, पुरुष हैं, उन सबको स्नान करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। लेकिन मैं इसको आपको एक बात और बताता हूं, नागा अर्थात क्या। हम लोगों के मन में नागाओं को लेकर अनेक प्रकार के प्रश्न होते हैं कि यार ये जब तक कुंभ नहीं होता दिखाई नहीं देते, कहां चले जाते हैं, कहां से आते हैं। देखिए, जो दैवीय शक्ति होती है, जो सामर्थ्यशाली होता है, जो शक्ति को लेकर चलता है, वो कभी भी आडंबर नहीं करता, प्रपंच नहीं करता, वो अपनी साधना में लीन रहता है, वो अपने गंतव्य पर चला जाता है। और जब एक समागम होता है जिसको हम कुंभ बोलते हैं, तो वो जो शक्ति थी संपूर्ण भारतवर्ष की एक स्थान पर एकत्रित होती है और वो जो शक्ति एक स्थान पर एकत्रित होती है उसका एक विशाल विहंगम दृश्य आज हम कुंभ के अंदर देख रहे हैं कि ये विरला। और मेरे को लगता है, मैं पुनः उस बात को दोहराना चाहता हूं, हम सब बड़े सौभाग्यशाली हैं कि 140 वर्ष बाद पड़ने वाले इसकी कवरेज हम लोग यहाँ पर कर रही है, हमारे लिए सौभाग्य का विषय है। और ग्राउंड जीरो पर भी हमारे सहयोगी मौजूद हैं। अमृता इस वक्त वहां से हमें वहां की तस्वीरें भी दिखा रही हैं, वहां के बारे में बता रही हैं। अमृता, कुछ खास तस्वीरें इस वक्त आपके पास, और क्या पहला शाही स्नान जिसको लेकर कोई जानकारी? साधु संतों ने कर लिया स्नान? बिल्कुल, जाहिर तौर पर लक्ष्मी,
बिल्कुल लक्ष्मी, शाही स्नान जो है, अमृत स्नान जो है वो शुरू हो गया है, क्योंकि 6:15 बजे का उसका वक्त जो है वो निर्धारित किया गया था। और 6:15 बजे यानी 6:15 से 6:55 यानी 40 मिनट का ये समय रहेगा, जब पहला जो स्नान है वो मुकम्मल होगा। पहले जो मंडलेश्वर हैं वो स्नान करेंगे, अपने जो पूरे अखाड़े के साधु महात्मा है। और इस वक्त मैं तस्वीरें जो आप मेरे ठीक पीछे लक्ष्मी देख पा रही हैं, क्योंकि मैं काफी हाइट पर इस वक्त मौजूद हूँ, तो दूर तक का नजारा है। और इन्हीं अखाड़ों की अगर फहरिस्त की बात करें तो एक लंबी फहरिस्त है। और अगर नाम मैं आपको बताने चलूं तो सबसे पहले इस स्नान की जो शुरुआत है वो की गई श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी जिस अखाड़े की तरफ से, और इनके श्री शंभू पंचायती अचल अखाड़ा, ये 2 अखाड़े और इसी अखाड़े के संत महात्मा यहाँ से निकलते हुए जो है वो संगम तट की ओर बढ़े हैं, जो स्नान स्थली है उसकी ओर बढ़े हैं। और इसके बाद जो श्री तपोनिधि पंचायती श्री निरंजनी अखाड़ा एवं पंचायती अखाड़ा आनंद, ये एक लंबी फहरिस्त है लक्ष्मी। और इसके साथ साथ श्री पंच दशनाम जूना अखाड़ा एवं श्री पंच दशनाम आवाहन अखाड़ा, यानी जूना अखाड़ा और आवाहन अखाड़ा, इसके साथ ही श्री पंचाग्नि अखाड़ा, अखाड़े जो अखाड़े हैं ये शैव अखाड़े हैं। और इनकी तरफ से स्नान के लिए लगातार प्रस्थान किया जा रहा है। जो कुल समय जो शैव अखाड़े हैं उनको दिया गया है वो है 5:15 बजे से 8:40 का। तो 8:40 तक जो शैव अखाड़े हैं यानी जो सन्यासी अखाड़े हैं उनके जो संत महात्मा हैं, मंडलेश्वर महामंडलेश्वर हैं, जो पदाधिकारी हैं और वो यहाँ से गुजर रहे हैं, वो स्नान करेंगे। तो आप लगाइए कि ये कुल समय 5:15 बजे से तकरीबन 8:45 बजे तक ये जो स्नान रहेगा ये शैव अखाड़ों का रहेगा। और उसके बाद नंबर आएगा बैरागी अखाड़ों का, वैष्णव अखाड़ों का। और इसका जो समय निर्धारित किया गया है वो 9:40 से इसकी शुरुआत होगी और 12:50 तक जो वैष्णव अखाड़े हैं उनके संत महात्मा साधु महात्मा जो है वो यहाँ से जाएंगे और यहाँ से निकलते हुए वो बढ़ेंगे आगे स्नान घाट की ओर। और अगर विजय राकेश आपको दिखा पाए तो यहाँ से इस रूट को डाइवर्ट किया गया है। ट्रैक्टर पर सबका तमाम अखाड़ों के मंडलेश्वर महामंडलेश्वर यहाँ से निकल रहे हैं और फिर आगे घूम कर आप देखेंगे कि सनातन के ये ध्वजवाहक अपने अपने बिल्कुल अमृता, हम आपके माध्यम से तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। ध्वजवाहक नजर आ रहे हैं। सनातन संस्कृति की तस्वीर अपने आप में गदगद कर देने वाली है। और भगवा जब ये ध्वज लहराते हैं तो अपने आप में एक बड़ा संदेश महाकुंभ की धरती से जा रहा है। हमारे साथ 2 खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। आचार्य राज मिश्रा जी मेरे साथ हैं। राज मिश्रा जी, शाही स्नान का हम जिक्र कर रहे हैं, तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। एक छोटा सा सवाल मेरा ये कि ये कहा जाता है कि नागा साधु संत और उसके बाद संत जब स्नान कर लेते हैं उसके बाद ही श्रद्धालुओं को स्नान करने का पूरा जो फल मिलता है वो तभी मिलता है। इसके पीछे की सर परंपरा क्या है, इसका धार्मिक महत्व क्या है? मैं उसको 2 दृष्टि से देखता हूं। जो ये परिस्थिति है ना, एक तो श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक बड़ा सुंदर चौपाई कहा कि संत हृदय नवनीत समाना और कहा कवि न को कहा ही न जाना। संत के वास्तविक स्वरूप का, संत के स्वभाव का अगर वर्णन किया जाए वो शायद बहुत मुश्किल है। ठीक है, श्री रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने एक और शब्द कहा कि बंदऊ संत समान चित हित अनहित नहीं कोय और अंजल गति शुभ सुमन जिम सम सुगंध कर दो। क्यों नागा पहले स्नान करते हैं? आप सब लोग जानते हैं, महेशपुरी जी आचार्य जी बड़ा सुंदर वर्णन कर रहे थे। नागाओं को भारत के धर्म की सुरक्षा के लिए, जब भारत पर सनातन धर्म को नष्ट करने का षड्यंत्र लगातार हुआ, बहुत ज्यादा प्रकोप बढ़ा, आज भी खैर होता रहता है, लेकिन सनातन हमेशा जागृत है और हमेशा रहेगा। उस टाइम नागाओं की संरचना की गई। अच्छा देखो, नागाओं ने क्या मांगा, वो एक सुरक्षा की दृष्टि से है। जब प्राइम मिनिस्टर को जाना होना तो वो पहले सुरक्षा जांच कौन करता है? जो एसपीजी है या जो कमांडोस हैं वो जाकर के पहले सुरक्षा जांच करते हैं। इसी प्रकार नागाओं ने जाकर के सबसे पहले जो तीर्थ क्षेत्र है उसमें भी जाकर स्वयं स्नान करके ये चेक किया कि ये सुरक्षित है सबके लिए या नहीं है। अब दूसरी बात मैं बताना चाहता हूं,
नागा कौन है। ये अपना पिंडदान सबसे पहले, आप लोग जानते हैं, उमेश पुरी जी बेहतर जानते हैं, अखाड़े से संबंधित व्यक्ति हैं, कि अपना पिंडदान जो कर देता है उसके बाद जो अपने आप को खत्म करके सनातन के लिए पूरी तरह से समर्पित कर दे, ब्रह्म के लिए पूरी तरह से समर्पित कर दे, उस व्यक्ति को नागा कहा जाता है। ऐसे सात्विक लोग जिस जल के अंदर जाकर के स्नान कर दे, उनके किए हुए स्नान वो स्पर्श से वो जल और पवित्र हो जाता है और शुद्ध हो जाता है। तो उस परिस्थिति में फिर जाकर के यदि कोई स्नान करता है तो निश्चित रूप से उसका फल उसको बहुत सुंदर प्राप्त होता है। श्री रामचरितमानस में ये भक्त को लेकर के एक बड़ा सुंदर वर्णन किया है। क्यों नागा स्नान करें उसके बाद हमें स्नान करना चाहिए, क्यों शाही स्नान की इस परंपरा को है। शाही स्नान मीन्स देवता जाकर के जिनको वो मानते हैं, जो उनके आराध्य हैं, उनको ले जाकर के पहले स्नान कराते हैं, फिर उसको शाही स्नान कहते हैं कि हमने देवता को अपने पहले स्नान करा दिया। हाँ। सो जब भी भगवान की पूजा से, उसके भक्त की पूजा करने से भगवान ज्यादा प्रसन्न होता है। भगवान की पूजा करें उतना ना प्रसन्न हो जाए, लेकिन भक्त की अगर आप पूजा करते हैं तो वो ज्यादा भगवान उससे प्रसन्न होते हैं। तो इसलिए जब नागा जाते हैं और उसके बाद आप स्नान करते हैं तो इसका ज्यादा फल मिलता है। यस। मैं लौट रही हूँ सर आपके पास। विकास चंद्रा जी ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़े हैं। विकास जी, अब तक क्या जानकारी है? क्योंकि देखिए कल का अगर मैं आंकड़ा देख रही हूँ तो करीब 1.5 करोड़ से ज्यादा लोगों ने स्नान किया, क्योंकि आज शाही स्नान है। क्या संगम घाट पर तस्वीर नजर आ रही है? और अगर मैं अखाड़े के साधु संतों के शाही स्नान की जानकारी लूं तो क्या है? जो मकर संक्रांति है और विशेष महत्व है आज के दिन का। जी देखिए, आज के दिन का काफ़ी विशेष महत्व है क्योंकि मकर संक्रांति है, सूर्य उत्तरायण हो चुके हैं और आज प्रथम अमृत स्नान है, जिसे पहले शाही स्नान के नाम से जाना जाता था। और जो सन्यासी अखाड़े हैं उनका स्नान शुरू हो गया है और ये लगभग 11 बजे तक सन्यासी अखाड़े का स्नान होगा। उसके बाद बैरागी अखाड़े के संत आएंगे, यानी जो वैष्णव संत हैं उनका स्नान शुरू होगा। वैष्णव संतों के स्नान के बाद फिर जो उदासी संत हैं, यानी उदासी अखाड़े के जो संत हैं उनका स्नान होगा। यानी सुबह ब्रह्म मुहूर्त से शुरू होकर शाम को 4:30 बजे तक जो स्नान होगा, ये आज पूरा का दिन जो है वो सब संतों, साधु संतों, महंतों के लिए है। और जो सिलसिला शुरू हुआ है सुबह से, तो अभी जो संगम घाट के पास की अगर बात करें तो जूना अखाड़ा सहित तमाम जो 10 नामी अखाड़े के जो संत हैं वो अभी मौजूद हैं, अपने आचार्य महामंडलेश्वर के नेतृत्व में पहुंचे हुए हैं। और इसलिए माना जाता है कि कुंभ का जो मुख्य आकर्षण है, कुंभ की जो धार्मिकता है, कुंभ की जो ऐतिहासिकता है, वो नागा संतों के स्नान से ही है। और कुंभ में जो करोड़ों लोग पहुंचते हैं तो उनकी भी इच्छा रहती है कि एक बार वो जो शाही स्नान हो रहा है, नागा जब स्नान कर रहे हैं तो उसका वो दर्शन करें, उनके स्नान के बाद वो खुद जाकर डुबकी लगाएं। तो आज मकर संक्रांति है और आज पहला शाही स्नान है, यानी अमृत स्नान है। और कह सकते हैं कि इसके बाद 2 और होंगे। तो कुंभ में आज 3 से 5 करोड़ के लोग के आसपास लोग आज कुंभ में डुबकी लगाएंगे, स्नान करेंगे। बहुत बड़ा दिन है और हमारे साथ तमाम यहाँ पर भक्त मौजूद हैं जिन लोगों ने स्नान करनी है। लोगों से बात करते हैं। कहाँ से आए आप लोग? हम दिल्ली से आए हैं। अच्छा, दिल्ली से स्नान कर लिया? जी बिल्कुल। अब तो शाही स्नान शुरू हो गया। हाँ हाँ जी बिल्कुल देखा है। आप कहाँ से आई जी मैडम? दिल्ली द्वारका से आए जी। कब पहुँचे यहाँ संगम में? 4 तारीख से यहीं है सर जी। अच्छा, इसमें ही यहीं 4 से यहीं है सर जी। अच्छा, 4 से यहीं है। कंटिन्यू 2 महीने यहीं रहेंगे। अच्छा, मकर संक्रांति के लिए विशेष रुका आप लोगों ने? बिल्कुल यहाँ रुके हैं और बिल्कुल 2 महीने यहीं रहेंगे। पूरा कुंभ यहीं रहेंगे हम। अच्छा, पूरा कल्पवास करिएगा यार। हाँ जी पूरा। और भी इधर तमाम सारे भक्त लोग हैं जो नहा करके। कहाँ से आए आप लोग? हम लोग यही लोकल के हैं। अच्छा, लोकल के हैं। स्नान हो गया? स्नान हो गया। कलकत्ता से आए हैं। अच्छा, कलकत्ता से। अच्छा, आप तो लोकल के हैं। इसके पहले कई कुंभ देखे होंगे, ऐसी व्यवस्था इसके पहले किसी को? नहीं, ऐसी नहीं, ये पहली बार ऐसी व्यवस्था है। पहली बार ऐसी व्यवस्था है। जो शाही स्नान की व्यवस्था की गई अभी इस बार बड़ा अद्भुत है। हाँ, सब अच्छा है, सब अच्छा है। एक नंबर का है, एक नंबर का। राजस्थान से है, जोधपुर से है। ऐसी व्यवस्था बहुत अच्छी व्यवस्था अब की बार। योगी आदित्यनाथ जी किसी को कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल खुश कर दिए, खुश कर दिए। बहुत अच्छी बात करते हैं। क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ, हमारी गवर्नमेंट ने जो व्यवस्था दी है वाकई नंबर 1 की है, नो डाउट नंबर 1 की प्रोग्राम है। बहुत अच्छा लग रहा है। समझ लीजिए सुविधा कोई असुविधा नहीं हुई है। बहुत शिद्दत से काम किया। ये सब भक्त लोग हैं, इन लोगों ने स्नान कर लिया और सब लोग मकर संक्रांति का इंतजार कर रहे थे। ठीक है विकास जी, मैं लौटूंगी आपके और पास। जो व्यवस्थाएं की गई हैं उनको लेकर जो श्रद्धालु वहां पहुंच रहे हैं